दोस्तों, अगर आपने अभी तक मोमो पार्ट 5 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे मोमो चुड़ैल दीपक के साथ छलावा करके उसे भी बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। दीपक को पास न पाकर शेखर और काजल दीपक को ढूंढने निकलते हैं तो दीपक का कटा सर उन्हें एक पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देता है और उसी पेड़ के पीछे मोमो चुड़ैल उन्हें देखते हुए दिखाई देती है। ये देखकर वो दौड़ते हुए वापस मंदिर के अंदर चले जाते हैं। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। शेखर अपने दोनों दोस्तों की मौत से पूरी तरह से टूट जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे इस बात का डर लग रहा था कि वो अपने दोनों दोस्तों की तरह काजल को भी ना खो दे। और अब तो उसे एक डर सताया जा रहा था कि वो अपनी बेटी आयशा को बचा पाएगा या नहीं। शेखर, अब हम क्या करें? काजल, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? इस जंगल में कदम कदम पर खतरा है। हम किस तरह अपनी बेटी आयशा को बचा पाएंगे नहीं पता। मैं तुम लोगों को तुम्हारी बेटी तक नहीं पहुंचने दूंगी। कल पूनम की रात है, फिर तुम्हारी बेटी का काम खत्म। लेकिन मैं इन लोगों को मंदिर से बाहर निकालने के लिए क्या करूं? थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। पता नहीं वो चारों किस हाल में होंगे। मुझे सुबह होते ही उन लोगों की मदद करने जाना होगा। उधर शेखर और काजल मंदिर के अंदर ही होते हैं कि तभी शेखर कहता है, काजल, मोमो चुड़ैल ने मेरे दोनों दोस्तों को मार दिया है और हमारी आयशा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। ऐसी जिंदगी किस काम की काजल? मैं जा रहा हूँ मेरी आयशा को ढूंढने। मुझे मरने का कोई डर नहीं है। नहीं शेखर, ऐसा मत करो। बाहर बहुत खतरा है। मुझे भी मरने का कोई डर नहीं है, लेकिन हमें हमारी आयशा को ढूंढने के लिए संभल कर रहना ही होगा। काजल, मैंने अपने दोनों दोस्तों को खोया है और आयशा के बिना ये जिंदगी किस काम की? शेखर, प्लीज समझने की कोशिश करो। कि तभी उन्हें मंदिर के बाहर आयशा खड़ी दिखाई देती है और कहती है, मम्मी, पापा, प्लीज मुझे बचाओ, नहीं तो ये मोमो चुड़ैल मुझे मार देंगी। आयशा को अपने सामने देखकर शेखर की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो आयशा के पास मंदिर के बाहर जाने लगता है। रुको शेखर, मुझे लगता है ये हमारी आयशा नहीं है। ये मोमो चुड़ैल का एक छलावा है, हमें मंदिर के बाहर बुलाने के लिए। नहीं मम्मी, मैं आपकी आयशा हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। काजल, मैं जा रहा हूँ आयशा को बचाने। और शेखर मंदिर के बाहर जाने लगता है। तब काजल को भी ऐसा लगता है कि ये उसकी आयशा ही है और वो भी मंदिर के बाहर जाने लगती है। लेकिन बाहर आने के बाद उन्हें आयशा कहीं दिखाई नहीं देती और फिर दोनों आयशा को ढूंढने लगते हैं कि तभी उन्हें एक पेड़ के पीछे से आयशा के रोने की आवाज आने लगती है।
वो दोनों उस पेड़ के पीछे देखते हैं तो आयशा उन्हें रोते हुए दिखाई देती है। जब वो आयशा के पास जाते हैं तो आयशा मोमो चुड़ैल में बदल जाती है। तब वो दोनों समझ जाते हैं कि ये मोमो चुड़ैल का एक छलावा था, हमें मंदिर से बाहर बुलाने के लिए। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें मंदिर दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत डर जाते हैं। अब मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम दोनों को। मैंने अभी तक तुम्हारी बेटी को नहीं मारा क्योंकि मैं पूनम की रात का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। कल मैं उसे मार दूंगी, फिर तुम्हारा वो बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। वो दोनों डर के मारे वहां से भागने लगते हैं कि तभी उन्हें बाबा सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा हुआ बाबा आप आ गए। मोमो चुड़ैल ने मेरे दोनों दोस्तों को मार दिया है और अब वो मेरी आयशा को भी मारने वाली है। तुम डरो मत, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने तुम लोगों को कहा था चारों साथ में रहना, फिर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर बाबा मोमो चुड़ैल के पापा का रूप लेते हैं और मोमो चुड़ैल को आवाज देते हैं, बेटा मोमो, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ। अब ये खून खराबा बंद कर दो बेटा, प्लीज मेरे पास आओ। मोमो चुड़ैल झाड़ियों के पीछे से यह सब देख रही थी कि ये सच में उसके पापा है या कोई छलावा। बेटा मोमो, बाहर आओ। और तभी मोमो बाबा के सामने आती है। बाबा ने वहां पर मोमो को पकड़ने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया था। अपने पापा को सामने देखकर मोमो की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो अपने असली रूप में आती है। जैसे ही मोमो अपने पापा के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो बाबा के बनाए उस सुरक्षा कवच में फंस जाती है और बाबा भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये देखकर मोमो चुड़ैल बौखला जाती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उस सुरक्षा कवच में मोमो की शक्तियां काम नहीं करती। तभी शेखर और काजल भी वहां आ जाते हैं। शेखर और काजल को अपने सामने देखकर मोमो एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मोमो चुड़ैल, बताओ हमें, तुमने आयशा को कहाँ छुपा कर रखा है? मैं नहीं बताऊंगी, आयशा तो मरेगी। तू बताती है या मैं तुम्हें इस बोतल में कैद कर दूं? मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। बुढ़े, तुझे जितनी शक्तियां आजमानी है आजमा ले, मगर तुम लोगों को आयशा नहीं मिलेगी। बाबा मंत्रों का जाप कर मोमो चुड़ैल को एक बोतल में कैद कर लेते हैं। बाबा ने मोमो चुड़ैल को कैद कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें हमारी आयशा नहीं मिली और वो तुम्हें मिलेगी भी नहीं क्योंकि वो बहुत जल्द मरने वाली है। तुम लोगों के पास सिर्फ 8 घंटे हैं आयशा को बचाने के लिए। बेटी तुम रो मत,
मैं किसी भी हाल में आयशा को ढूंढ निकालूंगा। दोस्तों, अब बाबा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है आयशा को बचाने की। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, बाबा इन 8 घंटों में आयशा को बचा पाएंगे? ये देखेंगे हम मोमो पार्ट 7 में। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तक पहुंचा दीजिए। और हाँ, जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें